नमस्कार दोस्तों, NS शेखावत एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस, पटवार, BSTC, PTT आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति में जो टॉपिक है वो है राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग, उनके प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर हर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है वो करवाई जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है वो है 18वीं सदी में मराठों ने राजस्थान के किस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तो वो हिस्सा बताना है आपको, अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद या करौली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजमेर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस राज्य के शासक को महाराउल कहा जाता था। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। महाराउल ये एक उपाधि थी, महाराउल जैसे महाराणा, राणा, उसी प्रकार महाराउल कहा जाता था। तो वो डूंगरपुर के जो शासक थे उन्हें महाराउल कहा जाता था। आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। चौसा का जो युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी, हुमायूं राणा सांगा, अकबर महाराणा प्रताप, बाबर महाराणा सांगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच है वो चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौथा जो क्वेश्चन है वो है राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ। सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा सांगा, राणा कुंभा, राव जोधा, राव बीका। बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। चलिए देख, विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पर रखी है का नाम है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी तोप है उसका नाम बताना है आपको। जार तोप, जमजमा तोप, बोफोर्स तोप, जयबाण तोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा जयबाण, और ये जयगढ़ के दुर्ग में रखी हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना हुआ है। जैसलमेर का जो किला है वह किस पत्थर द्वारा निर्मित है आपको बताना है। पीला पत्थर, भूरा पत्थर, सैंडस्टोन पत्थर, लाल पत्थर। तो इसमें पीला पत्थर है उसका प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। सोनार देखिए सोने जैसा पीला, अभी बताया था आपको पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है जैसलमेर के किले का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिवाना दुर्ग किस जिले में है। सिवाना का जो दुर्ग है वो किस जिले में। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, ये काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान में रखना आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाड़मेर। सिवाना का दुर्ग है वो है बाड़मेर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है। नागौर, जालौर, बीकानेर, बाड़मेर। तो कुचामन का जो किला है वो नागौर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी। देखिए बाला किला है वो उदयपुर में स्थित है, ध्यान में रखना, उदयपुर में स्थित है। तो किस बादशाह ने एक रात गुजारी थी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का लाल पत्थर कहाँ से आया था। दिल्ली का जो लाल किला है उसमें लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, और वो लाल पत्थर है वो कहाँ से आया था आपको बताना है। उदयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धौलपुर। और आप साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि लाल पत्थर के लिए धौलपुर है वो प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिल्ह का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है। जयगढ़, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयगढ़ दुर्ग।
रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? देखिए रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में, ध्यान में रखना। रणथंभौर यहाँ गणेश जी का मंदिर भी है, का पतन कब हुआ? यहाँ देखिए 11 जुलाई 1301, 15 जुलाई 1313, 11 जून 1301, 14 जून 1322। यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रणथंभौर ये राजस्थान का यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ था, ध्यान में रखना है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, यहाँ जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। दो बात याद होगी। तीसरी बात, यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का जो शासक था वो जिद्दी शासक था, काफ़ी हटेला शासक था। उसका नाम था हमीर। हमीर हट तिरियां तेल चढ़े ने दूजी बार। उस हमीर के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है जो राजस्थान पुलिस में बार बार पूछी गई है। तो रणथंभौर दुर्ग का पतन है वो अलाउद्दीन खिलजी 1301 में यहाँ आक्रमण करता है, 11 जुलाई 1301 को। उसी समय हमीर की है वो हार हो जाती है, तो उसी समय इस दुर्ग का पतन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां प्रश्न काफ़ी रोचक प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। और इस दुर्ग के दीवार के बारे में कहा जाता है कि 4 घोड़े वो एक साथ इस पर चल सकते हैं। तो ध्यान में रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 किमी। चलिए देखते हैं। राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान है? तारागढ़, लोहागढ़, धानवनगढ़, नाहरगढ़। जैविक उद्यान बताना है आपको, तो वो है नाहरगढ़ के पास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अल्बर्ट हॉल है वो जयपुर में स्थित है। उमेद भवन कहाँ स्थित है? उमेद भवन है वो कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर। तो उमेद भवन है वो जोधपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ स्थित है? अलवर, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर। तो ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो अजमेर में स्थित है, ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है, उस पर किसकी मूर्ति बनी हुई है ये बतानी है आपको। शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, राम की। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विष्णु की। ये विष्णु को समर्पित है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन वो राइट हुए और वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।